हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही बातें हैं। कैलिस्टोगैमस फ्लावर यानी एक ऐसे फूल जिसमें नर और मादा क्या है, दोनों बंद है एक कीलन बीन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था, क्यों किया था, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। है क्या कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, जिसका जन्म कब हुआ था, याद रखना भाई, वो 20 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वह हुई थी 1884 ईस्वी में, याद रखने हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, जिसे हम लोग अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, इनका जो जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 ईस्वी में हुई थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1884 ईस्वी में। ये एक सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्या होता है, अनुवांशिक सूचना जो होती हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं या जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग के लिए जो मटर के पौधे का जो क्या किया गया था, सिलेक्शन किया गया था। तो आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मटर के पौधे जो होते हैं जो कि दलहनी पौधों के अंतर्गत रखे गए हैं, यानी कि दाल वाले पौधों के अंतर्गत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। और इनका जो परिवार है वो क्या है, फबेसी है। और ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखने हैं कि मटर के पौधे, जिसे हम लोग पी प्लांट्स कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, पाइसम सटाइवम है। और ये फबेसी परिवार से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं ना। इसका जो पुराना नाम क्या था, लेग्यूमिनेसी था। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, इन्होंने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था, है ना। तो इतना जानने के बाद हम लोग अब चलेंगे कि मटर के पौधे को जो है चुना गया था। तो मटर के पौधे जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, आसानी से उपलब्ध थे, यानी कि ये क्या था, इजिली अवेलेबल था। इसीलिए जो है जॉन साहब ने, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया था, है ना। दूसरा जो है वो है क्या है, द्विलिंगी कैरेक्टर्स, यानी कि इनके जो पुष्प होते हैं ना, क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी कि इसमें इसकी खास बात ये थी कि क्या होता है, इसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं। और ये कैसे पुष्प थे, तो ये थे कैलिस्टो, कैसे थे, कैलिस्टोगैमस फ्लावर थे। यानी कि इसमें क्या था कि जो है बिना इमस्कुलेट किए हम लोग जो है इसको पर परागित नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसकी खास बात ये है। और इमस्कुलेशन क्या होता है कि जो है पुष्प से नर प्रजनन अंग को हटा देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन यानी विपुंसन कहते हैं। तो इनके पुष्प कैसे हैं, तो बाइसेक्सुअल है, यानी कि इसमें नर और मादा प्रजनन अंग दोनों पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं, कैलिस्टोगैमस है, यानी कि इसमें जो कील एंड विंज से जो है ना क्या होता है, नर और मादा प्रजनन अंग जो है वो ढके होते हैं, क्लोज्ड होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, स्वपरागन के साथ साथ जो क्या होता है, पर परागन भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, तो इमस्कुलेट करेंगे ना। तो पर परागन के लिए बहुत जरूरी होगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इमस्कुलेट कर देंगे ना, विपुंसन कर देंगे, क्या कर देंगे, विपुंसन कर देंगे, है ना। तो विपुंसन की प्रक्रिया क्या होती है, रिमूवल ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एंड्रोइशम्स वाला जो पार्ट्स है, यानी कि जो है स्टामेन, जिसमें क्या बनने हैं, पॉलन ग्रैंस बनने हैं, उसको हम लोग हटा देंगे। तो क्या होगा, क्रॉस होगा, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कैरेक्टर्स आता है वो क्या है, जीवन काल, है ना। तो लाइफ, इसका जो जीवन काल होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि साल भर में जो है हम लोग 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हें जो है आसानी से उगाया जा सकता है और इनकी देख रेख की जा सकती है, यानी कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उगा सकते हैं और आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। तो यही कारण था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत
बहुत प्रकार के क्या है फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। और याद रखने कि यहाँ पर जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया था, तो 7। और इन्होंने जो है 7 वर्षों तक अपना प्रयोग भी किया था, है ना। तो वो हम लोगों को याद रखने कि मटर के पौधों में जो है उन्होंने 7 फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का स्टडी किया था। उन्होंने अपना प्रयोग एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस में जो भी आपके क्या है नियम है, जैसे कि आपके लॉ ऑफ डोमिनेंट में तो वहां पर रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, उसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो डायहाइब्रिड क्रॉस से आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे का चुनाव किया। फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मटर के पौधे जो है वो क्या थे, आसानी से उपलब्ध थे यानी इजीली अवेलेबल था। दूसरा क्या है कि बाइसेक्सुअल और कैलिस्टो था, यानी कि बाइसेक्सुअल यानी कि स्वयं कर सकते थे। एक जो है गाना भी है, हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की ही बातें हैं। कैलिस्टो गेमस फ्लावर यानी एक ऐसे फूल जिसमें नर और मादा क्या है दोनों बंद है एक किलन बीन से। तो क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ होगा ना। तो हम लोग इसके साथ साथ देखिए बाइसेक्सुअल है, यहाँ पर कैलिस्ट है, तो क्या होगा यहाँ पर सेल्फ होना है। लेकिन हम लोग अगर इमस्कुलेट कर दें, नर को हटा दें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विपुंसन कहेंगे ना, इमस्कुलेशन कहेंगे। तो नर प्रजनन को अगर हटा दें ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो परागन भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। आगे जो है वो क्या होता है, लाइफ स्पैन इसका छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, यानी कि हम लोग साल में 3 से 4 जनरेशन का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं ना। उससे हम लोग आसानी से उगा सकते हैं और उसकी देख रेख कर सकते हैं, यानी कि ग्रो आसानी से करा देंगे और इसे हैंडल भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। और यही वजह था कि हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने क्या किया, जो जेनेटिक्स के क्षेत्रों में अपना प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया, मटर के पौधे का सिलेक्शन किया या चुनाव की। ये तो हम लोगों ने जाना कि जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है कि ग्रेगर जॉन मेंडल की जो सफलता हुई जेनेटिक्स के क्षेत्रों में, क्या वे भाग्यशाली थे या कौन कौन से ऐसे जो है कारक हैं, ऐसे कौन से जो है कारण हैं जो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के क्षेत्रों में सफलता दिलाई। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जिसे हम लोग आनुवांशिकी का पिता कहते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे वजह थे जिन्होंने जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को सफलता दिलाई। ठीक है, तो हम लोग पहला जो है हम लोगों का है वो है मेंडल ने जो है केवल उन्हीं जो है गुणों को लिया जो कैसा था, जो शुद्ध नस्ली प्रजाति को चुना था, है ना। तो पहला जो हम लोगों का वो है क्या है कि मेंडल साहब ने यानी ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने क्या किया, केवल उन्हीं क्या नस्लों को लिया जो कैसा था, प्योर था। क्या था, प्योर था, है ना। तो मेंडल ने केवल उन्हीं शुद्ध नस्ली प्रजाति का चुनाव किया था, यानी कि यहाँ पर प्योर वेराइटीज को लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कि उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया, है ना। उन्होंने सिलेक्शन किया अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का जो कोई भी लिंकेज यानी संलग्नता नहीं दर्शाते, यानी कि वह किसी प्रकार का जो है ना लिंकेज या नहीं दर्शाता है। तीसरा जो हम लोगों का था वो है उन्होंने एक समय में एक या दो ही लक्षण, जैसे आज हम लोग क्या कहते हैं एक संकरण क्रॉस और द्विसंकरण क्रॉस, तो एक या दो ही लक्षण पर उन्होंने क्या किए थे, एक साथ कार्य किए थे। उसके बाद हम लोगों का वो है कि मटर का जो पौधा होता है जनन के प्रयोगों के नियंत्रित करने के लिए क्या था, एक आइडियल प्लांट्स था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से जो है उन्होंने चुनाव करा था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 5वें नंबर पर। तो मेंडल ने अपने क्रॉस यानी कि जो है क्रॉस होने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, बैगिंग विधि का जो है प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया था, जो क्रॉस पॉलिनेशंस को कराने के लिए उन्होंने क्या किया, इमस्कुलेशन किया ना, नर प्रजनन अंगों को हटाया और
तब जाकर के दूसरे से जो है जो अनवांटेड है, जिसे हम लोग करे हैं ना, जो पॉलिनेशन कराए हैं क्रॉस के लिए, तो वह जो है किसी अन्य दूसरे पौधों के साथ जो है फर्टिलाइज ना करें, निषेचन की प्रक्रिया ना हो, तो इसकी वजह से यानी कि पॉलन ग्रेन्स दूसरा ना आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इमस्कुलेशन के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया, बैगिंग टेक्निक का प्रयोग किया। उसके बाद आ जाते हैं छठा, उन्होंने सारे क्रियाकलाप को अपने नोटबुक में क्या किया गया, रिकॉर्ड करता गया ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की मुख्य बातें ये भी थी कि उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किए ना, उन्होंने अपने नोट्स बुक्स में क्या किया, लिखते गए, है ना। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, बीजों को एकत्रित किया, पृथक किया, और उन्होंने क्या किया, बोया और उनका अध्ययन किया। यानी कि बीज जो आते थे ना आफ्टर जनरेशन में, उन्होंने क्या किया, कलेक्शन किया, सेग्रीगेशन किया, और उसके बाद उनको बोया, और इस तरह का जो है आ रहा है रिजल्ट। उसके बाद आती है बात 8 की, उन्होंने जो है उन्हीं लक्षणों को लिया या चुनाव किया जिनके विरोधी लक्षण थे, है ना। फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में आपके क्या है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और सबके क्या है, डोमिनेंस और रिसेसिव है, प्रभावी और अप्रभावी गुण है। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन सर ने उन्हीं लक्षणों को चुना जिसके विपरीत क्या थे, डोमिनेंट, रिसेसिव यानी विरोधी गुण या लक्षण थे। ठीक है, अगला जो है वो क्या थे, आपके जो है लकी थे यानी भाग्यशाली थे। उन्होंने जो जो क्या किए कैरेक्टर्स को चुना, वो सब के सब स्वतंत्र और क्या थे, पृथक्करण का दर्शाता, यानी पृथक्करण को क्या करते थे, शो करते थे। तो ये सारे के सारे जो है ग्रेगर जॉन मेंडल सर के क्या है, उन्होंने जो है इस जेनेटिक्स के क्षेत्रों में सफलता पाई। तो मेंडल साहब के जो है सफलता के कारण, यानी कि ऐसे कौन कौन से जो है कारण हैं जिसकी वजह से जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को सफलता मिली। आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, आप नोट्स भी कर सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे मेंडल ने सफलता के लिए कारण, क्या लिखेंगे, मेंडल के सफलता के कारण। तो मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण है ना, आप लिख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण है। पहला में हम लोग लिखेंगे क्या, मेंडल ने केवल शुद्ध नस्ली प्रजाति का चुनाव किया। 1 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे कि मेंडल ने केवल शुद्ध यानी कि प्योर वेराइटीज का ही क्या किया, सिलेक्शन किया। उसके बाद बात आती है दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। क्या लिखेंगे, उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया जो कोई भी लिंकेज यानी सहलग्नता को नहीं दर्शाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3rd नंबर में, उन्होंने एक समय में क्या किया, यानी कि एक समय में 1 या 2 लक्षणों पर ही कार्य किए थे, यानी कार्य किया था। उसके बाद आते हैं 4th नंबर में, मटर का पौधा जनन के प्रयोगों को नियंत्रण करने के लिए एक आदर्श पौधा है। यानी कि मटर का पौधा जनन के प्रयोगों को नियंत्रित करने के लिए एक आदर्श पौधा है। उसके बाद 5वें नंबर पर है कि मेंडल ने क्रॉस होने से बचाने के लिए बैगिंग विधि का प्रयोग किया था। उसके बाद 6ठा में उन्होंने सारे क्रियाकलाप को अपने नोटबुक में यानी रिकॉर्ड करते चले गए। ठीक है, उन्होंने सारे क्रियाकलाप को अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करते चले गए। आ जाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने प्रयोग में बीजों को एकत्रित किया, पृथक किया और बोया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं 8वें पॉइंट्स में। हम लोग क्या लिखेंगे कि उन्हीं लक्षणों को लिया, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उन्हीं लक्षणों का चुनाव किया जिनके विरोधी लक्षण क्या थे, मौजूद थे। यानी कि यहाँ पर क्या था, फिजिकल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे और वो एक दूसरे के क्या थे, विरोधी। यानी कि जिससे अगर हम लोग स्टेम का हाइट लेंगे तो वहां पर टॉल और ड्वार्फ है ना, सीड का कलर है, फ्लावर का कलर है, इस तरह से वहां पर समूह के क्या है, विरोधी गुण है। डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर में प्रभावी और अप्रभावी गुण है ना। उसके बाद हम लोग लेते हैं आगे कि वे भाग्यशाली थे, उनके द्वारा जो चुने गए सभी गुण या लक्षण थे वो सब के सब स्वतंत्र और क्या थे,
पृथक्करण थे, यानी पृथक्करण को क्या करते थे, दर्शाते थे। तो ये सब के सब जो है ना, हम लोग क्या क्या जाने कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के कौन कौन से ऐसे कारण हैं।